Assalamu alaikum and welcome to ICC ODI World Cup special transmission. It does not get better than this. program का आगाज ही ताज़ा तरीन अपडेट से करते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ताज़ा तरीन अपडेट ये आ रही है कि रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, यानी कि पाकिस्तान पहले बैट कर रहा होगा। कल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो टॉस जीतेंगे तो बॉलिंग ही करेंगे। सो पाकिस्तान आर नॉट डूइंग व्हाट दे वांटेड टू डू, बट देन अगेन इट्स अ बिग मैच। अगर पाकिस्तान पहले खेलते हुए अच्छी बैटिंग करता है तो फिर इंडिया को प्रेशर में भी ला सकता है। बट इंडियन टीम में एक चेंज ये भी है कि ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को आज टीम में शामिल किया गया है। वो अभी रिकवर हुए हैं, उनको डेंगू हो गया था, कहा जा रहा था कि वो 99% फिट हैं और उनके इम्कानात हैं आज खेलने के। सो दैट्स द न्यूज़, आज वो टीम में शामिल कर लिए गए हैं। फौरी एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर इमाद वसीम। इमाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर। अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। गुड टॉस टू विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान भी पहले बॉलिंग ही करता, पिच आपने देखी बड़ी ड्राई लग रही है। इमाद, आई थिंक गुड टॉस टू विन। इंडिया ने अच्छा टॉस जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चेंज किया है शुभमन गिल को, मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था नंबर 4 पे। इनके सारे अब राइट हैंडर्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी अच्छी चीज़ ये मुझे लग रही है कि राइट हैंडर्स हैं सारे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज इस टाइप पे मिल जाए। अब्दुल रज़ाक, आपकी इनिशियल थॉट्स टॉस पर? पाकिस्तान को अब पहले खेलते हुए बड़ी पक्की बैटिंग करनी होगी और पहले खेलते हुए हम थोड़े से अनश्योर नजर आते हैं कि टोटल कितना होना चाहिए। पिच को रीड करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें कमी नजर आती है। दानिश, टू बी फेयर, जितनी क्रिकेट होगी है प्लेयर्स को ना दोनों तरफ रेडी रहना चाहिए। ये नहीं है कि अब टॉस हार गए तो नहीं हमने तो बॉलिंग ही करनी थी, ये बैटिंग आ गई, ऐसी क्रिकेट नहीं है। अगर पहले बैटिंग भी आती है तो आप उसी इंटेंट से खेलें और आप टोटल सेट करना है पिच के मुताबिक। आपको कम से कम 350 से ऊपर करना, ये 325-40 के करीब स्कोर करना ही पड़ेगा, तब जाके इंडियन टीम प्रेशर में आएगी। क्योंकि हमने देखा है जो भी टीमें 300 भी कर रही हैं, 280 भी कर रही है, तो इतना प्रेशर नहीं फील होता और कंडीशन जो है ना वर्स हो जाती है सेकंड बॉलिंग में। तो ये भी ख्याल रखना है। आमिर, इमाद अपना एक्सपीरियंस मैच से पहले मेरे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे साउथ अफ्रीकन्स बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं हमें टोटल सेट करने में। बड़ी जल्दी गेज कर लेते हैं इस पिच पर 300 लगना चाहिए या 350 लगना चाहिए। अगर देखा जाए 250 का पिच है और आप 300 की तरफ चले जाएं तो शायद 200 भी ना बना पाएं। बहुत ज़रूरी है ये गेज करना कि कितना टारगेट इस पिच के लिए सेफ होगा। बिल्कुल, ये मैं रज़ाक भाई की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि अब आजकल क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आप जैसे विकेट को रियलाइज करते हैं ना तो आपको फौरन जो है ना टारगेट सेट करना होता है। जैसे आप T20 में ना 150-160 कुछ भी नहीं लगता, इसी तरह वनडे में भी एवरेज हो गया 280 प्लस 290 प्लस 300। टीमें कह रही है ओके ये हमारे अंडर है। वो रिजी भाई ने बिल्कुल सही कहा है, अगर विकेट अच्छा है तो आपको 320 प्लस करना पड़ेगा, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइन है। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपने बात की, आई थिंक इंडिया मिस द ट्रिक। शरिया सैयर मेरे ख्याल में बाहर बैठ सकता था और ईशान किशन मिडल ऑर्डर में खेल सकता था, क्योंकि वी हैव लेग स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म स्पिनर और इतने रन भी नहीं लगाए हुए श्रेयस अय्यर ने। यस, और दूसरा ईशान जो है वो एक मतलब रिकवरी मोड में अभी, तो अभी उनकी मैच प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और फिर शुभमन गिल, जैसे आमिर कह रहे हैं रिकवरी फेज ने हमारे खिलाफ एशिया कप में 81 की इनिंग भी खेली हुई है, तो he knew what पाकिस्तानी bowling attack was all about। हमारे लिए blessing in disguise है मादिया। बिल्कुल है, क्योंकि एज ए स्पिनर मैं आपको बताऊं, जब राइट हैंडर्स पे आपकी लाइन सेट हो जाती है तो बहुत मुश्किल है। अगर एक बंदे का रिदम बना हुआ है तो लेफ्ट हैंडर जो है ना वो आपको जो है ना शॉट मार सकता है, ऐसे शॉट मार सकता है जो आपको चेंज कर सके गेम को। सो आई थिंक ये आमिर की बात बहुत अच्छी है कि वो इंडिया ने ट्रिक मिस की है, बट उनकी अपनी है। सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितना जल्दी एसेस कर लें कंडीशंस और उसके मुताबिक खेलें। एसेस करने में भी टाइम लग जाता है, समटाइम्स 5, 10, 15 ओवर ले जाते हैं। तो जितना जल्दी एसेस करें और बता दें ड्रेसिंग रूम में कि इतना स्कोर हमें करना है, तो उस तरह वो खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा। पॉजिटिव बात ये है कि ये ओडीआई फॉर्मेट है, 50 ओवर होते हैं, प्लेयर्स के पास टाइम होता है थोड़ा सा सेटल डाउन होने का, थोड़ा सा अपना टाइम लेने का। इट्स नॉट T20 जहां आपको जाते ही मार धाड़ करनी होती है। इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है। अहमदाबाद में 1,32,000 तक तमाशाई ग्राउंड में फिट हो सकते हैं। अब हमारे 3 एनालिस्ट के साथ हमें एक बहुत स्पेशल एक्सपर्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। ये स्पेशल एक्सपर्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की छुट्टी कराई है। ताबिश हाशमी, गुड टू सी यू। ताबिश, बड़ा मैच है आज। आप इधर खेल रहे हैं या उधर खेल रहे हैं या घर पे खेल रहे हैं, खड़े हुए हैं या लेटे हुए हैं, प्रेशर हमेशा होता है। प्रेशर हमेशा होता है।
जज्बात, असल में मैं जज्बात से खेल रहा हूँ इस वक्त फिलहाल। और बड़ा मैच है और मैं ज़ाहिरी बात है क्रिकेट पे कम और इस मैच के जज्बात पे ज़्यादा बात करूँगा। मैं कल भी ये बात कर रहा था अपने शो में कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमारे पास खुशियों के कम कम मोमेंट्स आते हैं, तो वी रियली लुक फॉरवर्ड टू दीज इवेंट्स, क्योंकि क्रिकेट टीम हमारी ऐसी है जो ओवरऑल अभी जो है हमें सबसे ज़्यादा खुशियाँ देने का पोटेंशियल लगती है। तो वी आर ऑल लुकिंग अप टू देम। इंशाल्लाह आज जो है वो लड़के जान मारेंगे। और यही इमोशंस पाकिस्तानी साइड पे भी नजर आते हैं हमें और भारतीय साइड पे भी नजर आते हैं। दोनों के लिए एक दूसरे को हराना ही वर्ल्ड कप जीतने से ज्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हुई थी मुख्तलिफ टाइम्स पर। जब हम टॉस देखते हैं, टाइम्स कॉइन बहुत दूर उछाला जाता है, कैप्टन को नजर नहीं आता, हेड आया है, टेल आया। आज बाबर आजम ने कॉल की, रोहित शर्मा टॉस जीते, लेकिन आज भी जो कॉइन फ्लिप किया गया वो बहुत दूर था। Shouldn't it be like on that Panaflex? देखें, ये तो जहाँ पे कैप्टन खड़ा होता है, ये कैप्टन का भी काम है, ऑपोजिशन के कैप्टन का भी काम है कि देखे भाई क्या है, इसका राइट है, सिर्फ मैच रेफरी का नहीं है, उसका भी राइट है। सो आई थिंक कैप्टन को भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर दूर कॉइन गिरा तो जाके देख ले कौन सा है। You can walk. So it's a bit dodgy कि अब क्या इस बारे में कहूँ, लेकिन अगर मैं कैप्टन हूँ और इस तरह हो तो मैं जाके देखूं कि हेड्स है कि टेल्स है, ओके फेयर ना। अब्दुल रज़ाक, ये डिस्कशन इटसेल्फ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि हम क्या कह रहे हैं कि क्या अंपायर्स के लेवल पर और इस लेवल पर कुछ गलत हो रहा है या हम इस बारे में बात ना करें। बिकॉज फेयर ये है, फेयरनेस का तकाजा ये है कि टॉस सामने होना चाहिए कप्तान की, और कप्तान को नजर आना चाहिए कि भाई हेड्स आया या टेल आया, या सिर्फ मैच रेफरी अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई हेड्स आ गया। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। जो समझते हैं डेस्परेट होते हैं कि हम टॉस जीते हैं, वो हार जाते हैं। आपको बिल्कुल डबल होना चाहिए कि ठीक है, जीत भी जाएं या ना भी जीतें तो कोई बात नहीं, तो फिर फेवर आपकी लक साथ दे देती है। अब देखना, टॉस पे तो आपको कंट्रोल नहीं है। 2011 में भी ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अगर वहाँ पे सेमीफाइनल में टॉस जीत जाते तो हम मैच जीत जाते, तो वहाँ की पिच की कंडीशन ऐसी थी। तो ये तो लक की बात है सर। हमारा तो ये हाल है, हम आम लोगों का। आई डोंट नो ताबिश, आपका भी ये था? सॉरी, जो आपने बात की ना, या तो फिर एक रूल ये होना चाहिए कि बेशक दूर गिरा जाके, ये रूल होना चाहिए कि मैच रेफरी कप्तान को आके बोले कि तुम जो देख लो भाई, को ये देख लो कि ये क्या है, या फिर ये हो सकता है तो फेयर चांस हो जाए, या कैमरे से क्लोज शॉट लेके ऑन स्क्रीन दिखा देना। आई थिंक कॉइन इतना छोटा होता है कि वो उस तरह नजर नहीं आ सकता। नहीं तो ये भी कर सकते हैं, ड्रोन से भी फेंक सकते हैं। ऊपर से नीचे ही बॉल तो फेंकना शुरू हो गया वो ड्रोन से। लेकिन दानिश, मैं इन तीनों क्रिकेटर से ये पूछना चाहता हूँ, मैं रास्ते में भी ये सोच रहा था, टॉस हैज रियली बिकम द डिसाइडर ऑफ द एंटायर गेम, स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका के लिए नहीं है। आई थिंक जो अच्छी टीम्स है ना, जो बड़ी टीम्स होंगी, उनको टॉस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना होता है। यस, ड्यू है, लेकिन आप अबव पार स्कोर कर दो, 20, 30, 40 रन ज्यादा कर दो। मेरी नजर में एज अ क्रिकेटर, अगर रजाक भाई और आमिर से सेकंड करें, अच्छी टीम जो होती है उनको टॉस की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, महब भाई सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग लास्ट वर्ल्ड कप, T20 का वर्ल्ड कप हो या बहुत सारे और टूर्नामेंट्स हो, टॉस हैज बीन द डिसाइडिंग फैक्टर। ये जो ताबिश भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल एडवांटेज मिल जाता है शायद 20%, 30%, लेकिन जो इमाद ने बात की ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पे 330 होना चाहिए, तो आप 350 कर दो, तो वो जो 20%, 30% वाला जो मार्जिन उधर गया वो आप ले लो। तो ये बिल्कुल है कि वो जो मार्जिन उधर जा रहा है, आप फिर थोड़ा सा आपको वो क्या कहते हैं ना, सिचुएशन के हिसाब से फिर खेलना पड़ता है। इमाद, लेकिन ये एट टाइम्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है। आपको इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच याद होगा, उन्होंने पहले खेलते हुए 283 रन ही बनाए, वो जा रहे थे 350 की तरफ। हम ये बात भी कर रहे थे कि वो अपने लिहाज से ही खेलते हैं, पिच की कंडीशन जैसे भी हो, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आई थिंक यू नेवर नो, ड्यू का कोई गारंटी तो नहीं है कि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, होता है, चांसेस होते हैं, लेकिन क्या पता सेकंड इनिंग मुश्किल हो जाए विकेट। सो यू नेवर नो। क्रिकेट में इसलिए हम कहते हैं कि कंडीशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, वेदर भी नहीं है, टॉस भी नहीं है। जो कंट्रोलेबल चीज़ है आप उसको सिर्फ कंट्रोल करें और विकेट असेस करें, उस हिसाब से रन करें। पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। अब्दुल रज़ाक, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपसे ये बात भी कर लेते हैं, अच्छा है कि पाकिस्तान ने आज कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि हर मैच में अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये पैनिक की तरफ भी इशारा करता है। देखें, आजकल जो क्रिकेट की कंडीशन चल रही है, टीमें सारी तकरीबन बैलेंस में है। हमारे दौर में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया होती थी, फिर साउथ अफ्रीका होती थी, फिर पाकिस्तान, इंग्लैंड होती थी, तो टॉस का इतना मैटर नहीं करता था। अभी जो पिछले 10 सालों में देखा गया है ना, टॉस बड़ा क्रूशल बनता जा रहा है, और ये सारे आपके माइंड की गेम है। आप सारे यही सोच रहे होंगे हमने पहले बॉलिंग करनी है और पहले बैटिंग आ जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों में मैं समझता हूँ जब दोनों टीमें में डिफरेंस ना हो तो फिर टॉस
को मैटर नहीं करता। अब डिफरेंस है, अब इंडिया को ये एज मिला है बॉलिंग करने का। अगर पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान बॉलिंग करता तो पाकिस्तान को भी एज मिलता। आज हम बात कर रहे हैं और हम सब बड़े सरप्राइज हैं कि किस तरह आज भारत ने ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को शामिल कर लिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है। अब्दुल रज़ाक, अभी तक इमाम उल हक अपने कलर में नजर नहीं आए हमें, आज उनके ऊपर ड्यू है एक बड़ी इनिंग्स। ये देखे उनके लिए बड़ा अच्छा है, पहले बैटिंग आ गई है और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, विकेट पे स्टे रख, अपनी विकेट इन हैंड और सेफ नीचे खेलते रहते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, हर टीम में ऐसे प्लेयर्स होते हैं और उन अपने पोटेंशियल है उनका और अपना वो नीचे खेलते हैं, अपना 40-50-60 करते हैं तो टीम को बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। कि जब आउट होते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से बहुत अच्छी जा रही है और अच्छा है उनके लिए भी। ये भी टेस्टिंग है आज, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट हाउसफुल है। ये भी मसला वैसे रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप में, अब तक ग्राउंड फुल नहीं हो पा रहे। वैसे आज भी अगर फुल नहीं होता तो पता नहीं कब फुल होगा। वैसे हाँ, ये एक ओवरऑल टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है दानिश, उसमें थोड़ी बहुत कमियां नजर आई। तो ओपनिंग सेरेमनी हमने मिसिंग दी है, मेरे ख्याल से पहली बार शायद हिस्ट्री में हुआ है कि किसी तौर की भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई। ओपनिंग मैच में आपने क्राउड देखा होगा कितना कम था और यूजुअली हमें ताने मारते हैं इंडियंस के, हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे। श्रीलंका में एशिया कप में ताने मारे हैं यहाँ लोग नहीं आ रहे मैच देखने के लिए और अब देख लें इनकी हालत, पता नहीं क्यों नहीं आए, क्या वजह रही होगी, जबकि इंडियंस आर वेरी एंथुसियास्टिक व्हेन इट कम्स टू मैचेस। इस बार पता नहीं क्यों कमी है। रज़ाक भाई, आपको कुछ पता है, अंदाजा है कहाँ बिजी हैं लोग? कौन इंडियंस कहाँ बिजी हैं जो टूर्नामेंट में नहीं आ रहे? आप लोगों का मुझे नहीं पता, मेरी तो अब जान में जान आई है कुछ, क्योंकि पाकिस्तान हैव गॉटन ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट। 17 रन बना लिए पाकिस्तान ने 3 ओवर्स में और कोई विकेट गिरी नहीं है अभी तक। इमाम उल हक लुक्स रियली नाइस। ताबिश, आपके साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ मैं ही थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा हूँ? नहीं, मैं सबसे अच्छी बात यह है कि यूजुअली हम बड़े मैचेस में बड़ा नर्वस स्टार्ट लेते हैं और आज बड़ा कॉन्फिडेंट स्टार्ट है। स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी टू सी इमाम प्लेइंग हिज शॉट्स। उन्होंने चौके वौके मारे और सारे कॉन्फिडेंट शॉट्स हैं और अभी हमने देखा कि उन्होंने अपनी मिस्टेक भी रियलाइज कर ली है, किस बॉल पे आउट हो रहे हैं, तो उन्होंने उसकी नेट प्रैक्टिस भी की है। होपफुली कि आज वो उनके खिलाफ नहीं चलेगी बाउंसर। अभी तक शॉर्ट बॉलिंग हुई नहीं है इमाद, लेकिन बॉल में मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, ऑफ द पिच भी नहीं है, हवा में भी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा विकेट है। आई थिंक हाई स्कोरिंग गेम होगा जिस तरह लग रहा है और जिस तरह स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, कॉन्फिडेंस स्टार्ट है। ताबिश भाई की बात, और इसको थोड़ा कैरी करें। आई थिंक बेस अच्छी हो जाए, फाउंडेशन, उसके बाद इंशाल्लाह 300 प्लस लग रहा है ये विकेट। अब तक जब आप आउट ऑफ निक होते हैं, 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप फंस के खेलें या तो बाहर आएं, विकेट पे आएं और खुल के खेलें। इमाद खुल के खेल रहे हैं, पॉजिटिव इंटेंट है, अच्छी बात है। नहीं, बड़ा अच्छा प्लेयर वही होता है, अगर 1-2 मैच में स्कोर ना करे तो उस पर ड्यू हो जाता है। वो कहने से नहीं होता, उसको खुद फीलिंग होती है कि यार अब मुझे स्कोर करना चाहिए। और ये क्रिकेट ऐसी इंटरनेशनल में आप सर्वाइव नहीं कर सकते कि अगर आप हर मैच में स्कोर नहीं करेंगे। 2-3 मैच का कुशन होता है आपके पास, अगर उसमें नहीं होता तो एक मैच में आपको स्कोर करना पड़ता है, फिर जाकर कॉन्फिडेंस आपका आता है। ये सारी जो क्रिकेट है ही कॉन्फिडेंस की। अगर कोई भी जितने भी प्लेयरों के नाम बने हैं, कुछ करने से बने हैं ना, ये तो नहीं कि वो फेलियर होते रहे तो उनके नाम बन गए हैं। तो इनको भी ये चाहिए कि अब इस मैच में ड्यू है। यहाँ पे जैसे मारने का हाई स्कोरिंग है, कि पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अब इन दोनों की पार्टनरशिप लगेगी, 70-70 करेंगे तो जो रिमेनिंग बैट्समैन है वो फुली कॉन्फिडेंस से आएंगे। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है आमिर, और साथ साथ अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने देखा फौरन भारतीय बॉलर्स ने अपनी लेंथ को खींच लिया, थोड़ा सा बैक ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा और फंसा के बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आगे करने में आपको ज्यादा असिस्टेंस मिल नहीं रही है। देखिए, सबसे पहली तो ये चीज़ है कि विकेट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और जिस तरह बैट्समैनों के पहले 2 ओवर्स में शॉट लगे तो इट मीन्स कि आपको एक माइंड में टारगेट सेट हो जाना चाहिए कि ये कितने वाला विकेट है। और वही इंटेंट, जैसे रिजी भाई ने बोला कि ये जो इंटेंट है टोन सेट करते हैं, इसको बोलते हैं टोन सेट कर। बिल्कुल एज अ बॉलिंग, जब आप एज अ बॉलर बॉलिंग करने लगते हो, पहले ओवर में आपको 2-4 बॉलों में पता चल जाता है, आप मैसेज देते हो यार ये वाला विकेट है। इसी तरह जो उन्होंने टोन सेट किया, आई थिंक अब ड्रेसिंग रूम में भी ये मैसेज चला गया होगा कि ये कितने वाला विकेट। और कॉन्फिडेंस भी महसूस होना शुरू हो गया होगा बाबर को। रिजवान वुड बी फीलिंग गुड कि हाँ जी ये अच्छा पिच है, यहाँ पर आकर रन स्कोर किए जा सकते हैं। डिलिबरेटली मैं ये सवाल पहले नहीं कर रहा था, हमने थोड़ी सी पिच देख ली है कि बॉलर का बॉल कैसे गिर रहा है। ताबिश, क्या लग रहा है, 380, 390? भाई मेरे दिल की पूछेंगे मैं तो 480 490 सोच रहा हूँ लेकिन विद इंडिया यू नेवर नो, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइन। कितने हो कम है? हाँ,
तो हमें भाई ऐसा है कि जितने रन आगे भी बनाने ना वो आज बना ले 500-600 स्कोर कर ले। मैं तो कहता हूँ एहतियात कर, बाकी उनसे कहेंगे बाकी उधार कर लो। और यहाँ पर सिर्फ इंडिया की स्ट्रेंथ इन बैटिंग की बात नहीं है इमाद, पाकिस्तान की बॉलिंग भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है, उसका मार्जिन भी पाकिस्तान को रखना पड़ेगा। शायद जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो इतना ज्यादा नहीं सोच रहे होते, अपनी वीकनेस के बारे में नहीं सोच रहे होते, सिर्फ टोटल लगाने के बारे में सोच रहे होते। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एहेड भी नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं 370, 380, 390 इट इज पॉसिबल, लेकिन फर्स्ट है कि आप फाउंडेशन सेट करें, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, 5 ओवर, फिर अगले 5 ओवर, फिर 5 ओवर, और फिर किस बॉलर को टारगेट करना है कि वो 10 ओवर में 80 उसको करें या 70 करें या 90 करें। सो आई थिंक अभी अगर 5-5 ओवर के फेज से खेलेंगे, उससे भी छोटा होता है 2-2 ओवर, तो इस फेज से खेलेंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, वही रजाक भाई वाली बात कि अगर फाउंडेशन सेट करेंगे, फिर आने वाले जो लड़के हैं उनको पता होगा कि इतने रन करें। सो जो अभी बजाय लग रहा है कि हाई स्कोरिंग होगा, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने दो तो उसके बाद ज्यादा अच्छा पता लगेगा। अब्दुल रज़ाक का फाउंडेशन अगर अच्छी सेट करनी है तो पहले पावर प्ले को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई 1050 बॉल्स हो गई हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन ने, ओपनर्स या फर्स्ट 3 ने अभी तक छक्का नहीं लगाया पावर प्ले में, तो ये भी थोड़ा सा अलार्मिंग बात है। दानिश एक बात मैं क्लियर कर दूं, क्रिकेट में ये होता है कि एक होता है बैट्समैन अटैक करता है, अभी तक पाकिस्तानी बैट्समैन अटैक नहीं किया, अभी तक उन्होंने बैट बॉलिंग की है जिसकी वजह से चौके लगे हैं। जब ये अटैक करेंगे उसमें कामयाब होते हैं ना, तो फिर ये इंटेंट जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव जानी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है प्रेशर सारा फील्डिंग पे चला जाता है, बॉलर पे आ जाता है। अभी ऐसी चीज़ कोई नहीं हुई, अभी तक उन्होंने कोशिश की आउट करने की, वो कामयाब नहीं है, बॉल मुंह में गिरे हैं, चौके लगे हैं। तो जब ये अटैक करेंगे बॉलर्स पे तो फिर टून सेट होगी। भारत की बॉलिंग कैसी लग रही है, और पेसर्स के बाद स्पिनर्स जब आएंगे तो क्या पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा बैकफुट में नजर आएगी? आमिर, आपसे हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। द अमेजिंग ताबिश हाशमी। ताबिश, 7 ओवर में 37 रन हो गए हैं, 50-50? नहीं, 50-50 तो नहीं, अच्छा खेलने पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एटलीस्ट आज बुरी बॉलों पे शॉट्स मार रहे हैं, वो एक नया चेंज है। येट टू सी 1060-70 बॉलें हो चुकी हैं, 1060-70 बॉलें तकरीबन, और छक्का एक भी नहीं लगा पावर प्ले में। तो मैं आज मेरी आंखें तरस रही हैं एक छक्का देख लूं। ओवर द टॉप खेलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, किसी ने कहा कि एक ही बॉल खो जाएगी। ये 2 बॉलें यूज होती हैं दोनों एंड से, तो डर, पता नहीं किस बात का डर होता है। एक ओवर द टॉप खेलें, जब वैसे ही चीपली आउट हो रहा है टॉप ऑर्डर, तो एक दिन जो है छक्का मार के आउट होने की कोशिश करें। इमाद, ये उन पिचेस में से एक है जहां पर आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, चाहे आप बैटर हो या फिर बॉलर हो। आप देखें बुमराह ऑलरेडी कटर्स पे आ गए हैं, और अब वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ जिस तरह हमने बात की थी, उसके साथ साथ कटर्स भी, चेंज ऑफ पेस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह बैटर्स को भी अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपसेट करना पड़ेगा उनके प्लान को। बिल्कुल, उन्होंने लाइन जैसे अब थोड़े बैकफुट पे रख ली है और कटर्स का इस्तेमाल करें। एक अब्दुल्ला ने निकल के अच्छी शॉट मारी है चल के, तो इस तरह ओवर द टॉप मुझे लगता है थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा। और अच्छा स्टार्ट है, लेकिन अब वो टाइम है जिसमें इनको कैपिटलाइज करना चाहिए। ये प्रेशर का गेम है अब्दुल रज़ाक का, लाखों की तादाद में वहां पर क्राउड मौजूद है। जितना आप चढ़ने की इजाजत देंगे भारतीय बॉलिंग लाइनअप को, उतना आप ज्यादा दबते जाएंगे यहाँ पर, तो उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है आपने, खासतौर पे इस स्टेज में। जो आपको स्टार्ट मिला था उसके बाद आपको लगता है थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं इमाम इस वक्त? ये देखिए, अभी स्टार्ट इनको मिल गया, अब डिपेंड करता है इनकी इंटेंट पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप में देखा जो भी पार्टनरशिप लगती है वो पूरा मैच लेके जाती है। और अगर इनके ज़हन में ये है कि मैं आउट ना हो जाऊँ, मैं नीचे खेलता रहूँ, जो मुझे बैट बॉल मिलेगा मैं खेलूंगा, तो वो गलत हो जाती है सोच। आपकी सोच को आपने पॉजिटिव रखना है। बैट्समैन वहाँ पे कामयाब होते हैं जहाँ आपकी सोच अपनी चेंज करते हैं। इंडिया की जो सोच है, अब देखें पहले 10 ओवर जो थे वो तो पाकिस्तान के हाथ में है, सारा कुछ ठीक है, सारा विकेट नहीं गिरी, पाकिस्तान सेफ इन मूव। अब ये स्पिनर पे डिपेंड करता है, जब स्पिनर लगेंगे तो आप उनको कैसा खेलते हैं, उन पे भी इनको चाहिए एक ओवर में एक बाउंड्री मस्ट खेलें। उससे ये होगा कि प्रेशर सारा इंडिया पे रहेगा, तो जो रिमेनिंग बैट्समैन हैं वो बड़े आके कॉन्फिडेंस से खेलेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक करने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे जिस टीम ने भी थोड़ा नेगेटिव खेला, पैनिक खेला, वो मैच हार जाएगी। जिस इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं उसका अमली मुजाहरा इस वक्त अब्दुल्ला शफीक करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जिस तरह इमाद कह रहे थे अभी, आपने पिछले ओवर में उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, अग्रेसिव शॉट नहीं खेला, अपने शेप में रहे, कंट्रोल शॉट था, बट दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। आमिर, देखिए दानिश भाई, एज अ बॉलर क्या होता है, जब आप पहला एक ओवर करने आते हो, आप पहले ट्राई करते हो एज अ बॉलर, चांस लेते हो कि स्विंग हो रहा है कि नहीं हुआ, और उनके बॉलरों ने लिया, एक ओवर लिया, जैसे उनको पता लगा कि नहीं, उन्होंने वो एरिया पकड़ लिया, फौरन पकड़ा। तो एज अ बैट्समैन भी आपको पता होना चाहिए कि अगर अच्छा विकेट है और ये अच्छे बॉलर, अब ये मुझे बॉल देंगे नहीं, अब मुझे खुद से बनाना पड़ेगा। अब ऐसी क्रिकेट हो गया कि देखिए 7वां 8वां ओवर है, आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे विकेट कैसा और अच्छे बॉलर है, तो अब मुझे थोड़ा सा
बॉलर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर यहीं पे जॉनी ब्रिस्टो और रॉय खेल रहे होते, वो हट भी रहे होते, वो वॉक करके यूं भी मार रहे होते, क्योंकि जब टीम को एक आइडिया हो जाता है ना कि ये 300 प्लस विकेट है, तो आपको उस इंटेंट से खेलना पड़ता है। और ये दो धारी तलवार है। आप ना सिर्फ खुद अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, आप बॉलर्स का प्लान भी अपसेट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो प्रेशर तो होता ही है। इवन दो पाकिस्तान हैव गॉटन ऑफ टू अ रियली गुड स्टार्ट, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं इस वक्त ताबिश, तो थोड़ा सा माहौल को लाइट करना भी जरूरी है। आप तो हैं ही माहौल को लाइट करने के लिए, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा और ज्यादा हंसी मजा भी यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम जरा कंट्रोल में रहें। ऐसा क्या करने वाले हैं हम? ऐसा हम करने वाले हैं कि आप बस हमारी औकात क्या, मेरे सामने ताबिश के बच्चे बैठ जा मेरे सामने ड्रामे ना किया कर, बहुत मुअद्दब होने का। तेरा कख ना रहे, मुझे बाथरूम में बंद करके आ गया, ये खारिश किसी जान का, ये ताबिश नहीं, इस खारिश बेसिकली बाथरूम में बंद किया, ऊपर से लाइट भी ऑफ कर दी और पाइप में से ख्वाऊ ख्वाऊ की आवाजें निकाल रहा था मुझे डराने के लिए, इंजी भाई को डराने के लिए। जॉनसन ने जो जिनसे जॉनसन ये अल्लाह कि जी अल्लाह दुनिया डरती है, वो उनको जॉनसन ना ये डराने की तेरा कख ना रहे, तेरे पैर के ऊपर मोटरसाइकिल गुजर जाए, तू नहा रहा हो, साबुन लगाए, पानी चला जाए, जॉनसन ना तेरे साथ वो तो तुझे वहां खारिश पड़े, तेरा हाथ भी ना पहुंचे, बताओ भी ना। आपसे कह दूंगा, आपसे कह दूंगा, चुप कर बदतमीज। माशाल्लाह से इंजी भाई इतनी भारी शख्सियत है कि वहां पर 1,32,000 लोग भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इंजी भाई को भेजा है। आउट हो गया एक राइट जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पहली विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। इमामुल हक को वापस लौटना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक, इट्स अब्दुल्ला शफीक। अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक ने जो अपना डेब्यू मैच खेला था वर्ल्ड कप का, उसमें 113 स्कोर किए थे। अच्छा, बड़ी विकेट गिर गई। इंजी भाई आपके आते ही ये क्या हो गया? यार मेरी बात आपको बुलाना ही नहीं चाहिए। यानी ये मेरी नौसत है ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहे हो? नहीं कहना नहीं चाह रहे, एहसास दिला रहे। जो अगर इमाम आउट हुआ होता ना, मैं जवाबदार। इमाम तो नहीं आउट हुआ ना, क्यों बोलो मोहम्मद आमिर, तुम तो आज भी बहुत तेज है। तेज है तो काने काछे में घर भी बना लिया इसने, इतनी सी उम्र है। काने काछे का नाम सुन के ताबिश तू कितना खुश हो रहा है ना, काछा आए सही कहीं तुझे लाफर आ जाता है एकदम। इंजी भाई आपने इमाम का नाम लिया, आप तेरी तमन्ना का नाम भी नहीं लेना चाहिए ना, क्योंकि बुरा लगा होगा ना, है ना, कुर्बान जाऊं अच्छा, मैं आगे बोल लूं कि रहने दूं? क्या? अच्छा बोलें। क्योंकि आपकी तबीयत के खिलाफ इतना बोलते नहीं वैसे इंजी भाई, आप क्यों बोल रहे हैं मुझे बताएं। मुझे पता क्यों लग रहा है कि आप क्यों बोल रहे हैं। क्यों? इंजमाम अभी तक विकेट पे हैं। नहीं, मुझे ये है कि मुझे मेरे साथ कमिटमेंट थी कि ऑल दी बॉयज जॉनसन ना कि जी यहाँ पर मुझे बुला लेंगे, लेकिन ये अल्लाह मेरे साथ हैंड कोई करेगा तो वो अल्लाह हैंड तो मेरे साथ वेस्ट इंडीज में भी कोई ये अल्लाह और वो ये अल्लाह में किधर फंस गया, ये तो वहां कोई नहीं कर सका जॉनसन ना। ये क्या तरीका है? बात जानना चाह रहा हूं मैं, आपके जाने से पहले इमाम को ऑफ कलर नजर आ रहा था, इमाम बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहा था, अब आपके जाते ही इमाम क्रीज पर रुका हुआ है, क्या ऐसा क्या कहा आपने उससे? देखिए, इमाम जॉनसन ना, इमाम जाहिर है खिलाड़ी है, कोई नकाब पढ़ाने तो नहीं गया हुआ खेलने के लिए गया हुआ है, और हंसने की जरूरत नहीं है। माद के बच्चे, अगर तुमने अब दांत खोले मैं बता दूंगा इसने पोनी क्यों कटवाई है। इसको अफगानिस्तान से रिश्ते आने शुरू हो गए। नहीं ज्यादा हा ना करो ना, ये बात मैं सही कह रहा हूँ। देखिए, आपने कहा जी 1,32,000 जॉनसन वहां पर लोग हैं, इशारे किस किस को कर रहे हो उधर? लड़की वो अच्छा वो बैठे मैडम आप आते हैं। 1,32,000 में से जॉनसन ना 32,000 तो वो वाले हैं जो मुफ्ते होते हैं, ठीक है, जैसे पुलिस वाले हो गए, ग्राउंड वाले हो गए, बोर्ड वाले जॉनसन ना हो गए। जो पीछे 1 लाख है ना, वो भी सारी आप देखें सीटों पे बिठे पड़ी। इंजी भाई, हम आपकी बातें वापस सुनेंगे, आपकी तरफ वापस भी आएंगे, लेकिन इमाद बड़ा धक्का है ये पाकिस्तान के लिए। अब्दुल्ला शफीक का आउट होना, अच्छे लग रहे थे, सेटल लग रहे थे, और स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे, बाउंड्रीज भी स्कोर कर रहे थे, तो बड़ा लॉस है पाकिस्तान। जी बिल्कुल, फॉर्म में थे, इन फॉर्म बैट्समैन थे। एक तो लॉस तो है, लेकिन अब बाबर आजम आ गए क्रीज पे। आई थिंक बाबर को भी टाइम मिलना चाहिए इस विकेट में, क्योंकि बाबर एक ऐसा प्लेयर है जो पूरे अगर 50 ओवर खेले तो लंबे रन कर सकते हैं, वो बहुत लंबे रन पाकिस्तान कर सकते हैं। सो जो क्रूशल विकेट अब मुझे जो लगती है आज के दिन की, वो बाबर आजम की। ठीक, अब्दुल्ला शफीक का हम डिसमिसल भी इस वक्त दिखा रहे हैं। अब्दुल रज़ाक का स्ट्रेट डिलीवरी थी, या मेरे ख्याल से विकेट दी है यहाँ पर। अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल बॉल की लाइन को मिस कर गए, थोड़ा सा तेज खेल के बॉल का वेट नहीं किया और बल्ला जल्दी घूम गया। डेफिनेटली उनकी इंटेंट थी कि रन्स करने के लिए जा रहे थे, और हो जाता है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया,
पाकिस्तान का रिव्यू सेफ हो गया। अगर रिव्यू लेते तो फिर वो हो सकता है कि एक मिस कर जाते। इसकी टेंडेंसी है रज़ाक भाई, इसकी टेंडेंसी है क्योंकि हमारे साथ भी खेला है LBW होने की, ये अब्दुल्ला इसको की है। थोड़ा सा इसका जो अंदर वाली है ना, बॉल पे ना ये फंसता ये है। जो थोड़ा सा मैं कहूँगा वीक है, हालांकि वेरी गुड थे, लेकिन ये LBW होता है काफी बार। और आमिर, आपको बात ऐसा लग ये रहा है कि- कि सीम से थोड़ा सा मूवमेंट भी है, थोड़ा सा देखिए, अंदर ये आया है क्रॉस और- के सीम किया उन्होंने। आपके साथ प्रोग्राम कर रहे थे, शायद आपको याद होगा, नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जब पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी तो आप बहुत खुश थे, याद होगा आपको। तो मैं इसी चीज़ में कहता हूँ कि जब आप हल्की टीमों के साथ परफॉर्म करते हैं ना, तो जो अच्छी टीमें आती हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करते हैं ना, तो हल्की टीमें आपके लिए हलवा बन जाती है। तो ये क्रिकेट का एक असूल है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। यस, तो आप कहते थे कि जी आप नाराज है पाकिस्तान टीम से, मैं कहा मैं नाराज नहीं हूँ। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है श्रीलंका की, 345 करना अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पर जब आप देखें ना, आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या सऊदी अरब के खिलाफ परफॉर्म करके आएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ करके आएंगे, तो आपको ये जो टीमें हैं ना हल्की लगेंगी। जैसे आज देखे ना, उन्होंने पहले 2 ओवर देखा कि नहीं ये इस विकेट पे ये नहीं, ये साथ ही प्लान चेंज हो गया, तो उन्होंने बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करना शुरू कर दिया। फिर जहां पे वो दोनों फंसते हैं उन्होंने वहीं पे बॉलिंग करना शुरू कर दी। तो रिजवी भाई वाली बिल्कुल सही बात है कि जो अच्छी टीमें होती है ना, वो मार्जिन ऑफ एरर नहीं देती आपको। उन्होंने पहले 2 ओवर थोड़ी सी लूज बॉलिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप बॉल बनाओ, हम नहीं आपको देंगे। तो ये अच्छी टीमों का एक डिफरेंस होता है। ताबिश, आपको ने क्या ख्वाब अब देख लिया था कि बाबर आजम आज लंबी इनिंग खेलने वाले? क्योंकि जब से आप आए हैं आपको 5-6 दफा कह चुके हैं आज बाबर जरूर खेलेगा। भाई हम तो आवाम हैं, हर मैच में उम्मीद ये लगाई चेंज हो रहा है, आज बाबर आहिस्ता चेंज हो रहा है। सॉरी टू कट यू ज्योतिषी बाबा साहब, अभी 2 मिनट पहले आप फरमा रहे थे आई डोंट नो ये ओवर द टॉप क्यों नहीं खेल रहा। अब्दुल्ला शफीक प्लीज टी-शर्ट में ओवर द टॉप खेला ओवर द टॉप। उसने ताबिश के बच्चे मनोज तेरी काली जुबान की वजह से वही शॉट खेला और उधर चला गया, अच्छा खासा खेल रहा था। ओवर द टॉप का मतलब होता है ऊपर से खेले। तू फिर कोई गंदी बात कर रहा है। 36 खेल नहीं, और खासतौर पे ऐसी जब पिचेस होती हैं आमिर, तो बैट्समैन की कोशिश होती है थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करें। आप, मुझे भी याद है आपने शिखर धवन को भी इसी तरह एक अंदर आती हुई डिलीवरी से आउट किया था। आप बता रहे थे क्रॉस सीम बॉल था, थोड़ा सा एक डबल माइंडेड हो जाता है बैटर कि बॉल अंदर आएगा या बाहर जाएगा। यही हुआ अब्दुल्ला शफीक के साथ। ये बिल्कुल, जब विकेट फ्लैट होता है ना, तो आपने कुछ ना कुछ विकेट से एज अ बॉलर ढूंढना होता है कि निकालना मेरा यहाँ होता पे स्टॉक बॉल क्या है। उन्होंने देखे कटर भी किए, फिर आज ने स्कैम्बल सीम भी किया, और जिस पे अब्दुल्ला आउट हुए आई थिंक ये क्रॉस द सीम था, उसने पेट पकड़ के ये बॉल किया था, तो वो लो रहा है बॉल। तो अब उन्होंने यही करना है, हर ओवर में 2-3 क्रॉस द सीम करने के, बॉल जल्दी पुराना भी हो, सॉफ्ट हो, माइट भी वो रिवर्स का भी चांस ले। स्पिनर्स को कब आते हुए देख रहे हैं आप इमाद इस पिच पर? क्योंकि पेसर्स को तो अगर पाकिस्तानी बैटर्स विकेट देंगे तो उनको विकेट मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे Spinners लगता है हो सकता कि देखते हैं। अब आ जाना चाहिए स्पिनर्स को, क्योंकि आपने देख लिया कि लेंथ फॉल थोड़ा सा हो रहा है, तो आप स्पिनर्स को भी फौरन एज सून एज पॉसिबल लेके आए ताकि आपको विकेट का आइडिया हो कि विकेट में स्पिन है नहीं है, नीचे ऊपर रह रही है कि नहीं। तो आई थिंक स्पिनर का आना ज़रूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फास्ट बॉलर लगे रहे, उनको यूज टू हो और रन करते हैं। वैसे एक स्टोरी ये भी बनाने की कोशिश की गई ओवरऑल सोशल मीडिया पर ताबिश कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म। हालांकि वार्म अप मैच में उसने 90 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद 2 ही मैचेस थे जिसमें वो नहीं खेला, तो इस तरह आउट ऑफ फॉर्म इतनी जल्दी हो नहीं जाता बंदा। असल में मसला ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं रोहित शर्मा की, कोहली की, जो रूट की, तो 5 इनिंग्स 4 इनिंग्स में स्कोर ना करें तो ये खुद भी रियलाइज कर लेते हैं हम आउट ऑफ फॉर्म है, तो दे स्टार्ट देयर प्लान बी। बाबर फॉर अ प्लेयर ऑफ बाबर्स कैलिबर 6-7 इनिंग्स में स्कोर ना हो। 90 भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में थे, तो उनकी 3rd ईयर बॉलिंग करा रही थी, वार्नर बॉलिंग करा रहे थे, स्मिथ बॉलिंग करा रहे थे, उस पर 90 रन स्कोर किए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो आखिरी परफॉर्मेंस शायद नेपाल के अगेंस्ट थी 150, उसके बाद से स्कोर नहीं हुआ था। ताबिश भाई आपको वैसे देखना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयरों की बुराई नहीं कर सकते। चीफ सिलेक्टर साहब सर पे हैं, किधर गए? वो चले तो चले गए, तो चले गए। वो जिस तरह आए थे उतनी खामोशी से वापस भी चले गए। इंजी भाई के जी ऐसे ही करते हैं बस। तो वो असली मैं ये कहना चाह रहा था कि बाबर से हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई भी हैं। अभी अनफेयर है उनके लिए, ये नहीं है, या वो प्लेयर ही इतने बड़े हैं कि उनसे एक्सपेक्टेशन रखना बनता भी है कि वो तकरीबन हर ऑल्टरनेट इनिंग्स पर कम से कम 1.50 का स्कोर करेंगे। तो बाबर के लिए इस वक्त अब्दुल रज़ाक आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या थोड़ा सा संभल के खेलें, एक एंड को रोक के खेलें, या फिर थोड़ा सा चढ़ के खेलें? वी वांट बाबर टू डू वेल टुडे। दानिश एज ए क्रिकेटर देखें, प्लेयर का रन्स करना ज़रूरी नहीं होता, प्लेयर का ये ज़रूरी होता है कि वो कंडीशन के मुताबिक टीम को कितना फ़ायदा दे सकता है।
हम ये नहीं तो रन्स करेगा तो फायदा देगा ना। हम ये नहीं कह रहे कि बाबर भी कर सकते नहीं हम ये नहीं कह रहे बाबर 50 करे या 100 करे, पर टीम के लिए जितना जरूरी है टोटल सेट करना चाहिए उतना करे। ये ना हो कि बाबर 100 कर जाए, टीम हमारी 280 करे 70 करे, तो इस तरह की हम नहीं चाहते। टीम के लिए जो प्लेयर परफॉर्म करता है, देखना जब आप क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं, आप पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं, आपको कोई बाहर भी नहीं निकाला, आपके पास कोई ऐसी कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आपको अपनी गेम चेंज करनी चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। वही बेसिक पे नहीं रहना चाहिए, रन बॉल बैट बॉल मिला तो चौका, रन बॉल बैट बॉल। तो इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट आप सोचेंगे नहीं तब तक आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान टीम की प्रॉब्लम यही है कि हम जो है ना इम्प्रोवाइज नहीं करते अच्छे बॉल को बैट बॉल बनाना। ये बहुत फैक्ट है, हम बैट बॉल का वेट करते हैं बस। जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं जी इमाम, इस बारे में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बाबर या इमाम हो गए या रिजवान हो गए, इन्होंने 5, 6, 8 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो 100 करे या 50 करे, दे शुड बी डोमिनेटिंग द बॉलिंग अटैक। दैट्स आवर पॉइंट कि ये जो इतने अरसे से खेल रहे हैं ना, ये डोमिनेट करें और डोमिनेट ऐसा करें जैसे और दुनिया के बड़े प्लेयर्स करते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। देखिए बाबर रिजवान के कैलिबर का कोई डाउट है ही नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा है। दे शुड बी डोमिनेट द वर्ल्ड बॉलिंग। इसको मैं थोड़ा और ऐड कर दूं। अब्दुल रज़ाक, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। पॉइंट्स टेबल भी इस वक्त आपके सामने है। न्यूजीलैंड की टीम पहले पे है, इंडिया की टीम दूसरे पे है, पाकिस्तान टीम तीसरे पे है। इंडिया ने जो अफगानिस्तान को शिकस्त दी बड़े मार्जिन से, उसके बाद उनका नेट रन रेट बेहतर हो गया। वैसे नेट रन रेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर आमिर। फॉर्मेट ऐसा है इस टूर्नामेंट का, आपको हर टीम से हम तो नहीं भूल सकते 2019 में हम रन रेट पे ही बाहर हुए थे, हम टॉप 4 पे थे, हम सेमीफाइनल। लेकिन T20 के वर्ल्ड कप में हम रन रेट पर ही अंदर हो गए थे, तो ये हमारे बोथ वेज। तो मैं रज़ाक भाई से आप कह रहे थे उस वक्त की बात है, क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल रज़ाक, मैं उस वक्त बात कर रहा था जब लड़कों की टीम में जगह फिक्स होती ही नहीं थी। कोई एक बैड इनिंग्स हो तो प्लेयर भी चेंज हो जाता था, कप्तान भी चेंज हो जाता था। लेकिन बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा कि हमारे किसी भी टीम के प्लेयर को ये खदशा इस वक्त नहीं है कि हम बुरा खेलेंगे तो हमारी टीम में जगह चली जाएगी, हमें पता है हम टीम में है। तो ये कॉन्फिडेंस एटलीस्ट है उनके पास। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट की। जब बैट्समैन सेट होता है तो उसके बाद इतनी शॉट्स होनी चाहिए कि वो खड़े खड़े 2-2, 3-3 छक्के मार सके। एक टाइम आता है हम वहाँ पे थोड़ा सा ना कम स्कोर करते हैं, इसलिए हमारी टीम को ना पता नहीं चलता कि इस पिच पे कितना स्कोर होना चाहिए। अब देखना अगर मैं सेट हूँ, मैं 70 पे खेल रहा हूँ, तब मुझे तो बॉल बिल्कुल फुटबॉल नजर आना चाहिए। तो मैं खड़े होके, आप ठीक है हर बंदे का अपना एक स्किल होता है, आप इम्प्रूवमेंट करके सोचेंगे तो जाएंगे ना। एक ओवर में आप 4 छक्के नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते बताइए मुझे? ये कब क्रिकेट आएगी एक ओवर में 4 छक्के? आपने लास्ट टाइम 4 छक्के एक ओवर में कब मारे थे? देखिए अभी मारे मैगरा को ओवर 40 मारे। बात यह है कि वो नहीं, हमारी बारी आती थी एंड में, प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, बॉल भी बिल्कुल मैलासा होता था, और सारे बॉलर जो थे एक्सपीरियंस बॉलर जो यॉर्कर अच्छा करते हैं, स्लोवन अच्छा करते हैं, हम उनको रीड करते थे कि ये स्लो वन करेगा तो उसको हमने कहाँ पे मारना है, हम बैट रोकते नहीं थे। राइट जेंटलमैन, एक तो आपकी स्ट्रैटेजी होती है कंडीशंस के हिसाब से और एक स्ट्रैटेजी होती है प्लेयर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। तो आमिर, कंडीशंस के हिसाब से हमने भारतीय बॉलर्स की स्ट्रैटेजी देखी, थोड़ा सा लाइन को खींचा, ऑफ कटर्स कराए, लेकिन इस वक्त इमाम को हर ओवर में एक बाउंसर, वो तीखा बाउंसर जरूर करा रहे हैं। तो इमाम को क्या डक करते रहना चाहिए या फिर जाएं, क्योंकि जब तक आप शायद अग्रेशन का मुजाहरा नहीं करेंगे, जब तक ये प्रेशर रहेगा। अब्दुल्ला शफीक का भी हम डिस्प्ले दिखा रहे हैं, बट वील कम टू इट आफ्टर वी डिस्कस इमाम्स। देखिए 10 ओवर हो गए और अब तो उसको विकेट की पेस का भी अंदाजा हो गया होगा इमाम को। तो एज अ ओपनर, क्योंकि आपको बस ठीक है 1-2 बॉल लगते हैं आपको सेट होते हुए, चलो ठीक है 2 बाउंसर हो गया, अब वो हर ओवर में कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अब इमाम को अटैक करना पड़ेगा। आप अपने जोन में नहीं जा सकते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके खेलना पड़ता है, और ये ऐसी विकेटों पे आपको करना। हाँ, जहाँ पे लो रह रहा है, स्लो हो रहा है या स्विंग हो रहा है, समझ आती है कि नहीं ये वो टाइम नहीं है, लेकिन ये ऐसा विकेट है कि आप इस पे चार्ज ले सकते हैं। और ताबिश, ये तो जिंदगी का असूल है, आप दबते चले जाएंगे, लोग और दबाएंगे आप। अच्छा, एट टाइम्स मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। 2 एग्जांपल दूंगा, एक सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल दूंगा। एक जमाना आया था वो बार बार कवर पे आउट हो रहे थे, एज लगती थी, आउट हो जाते थे, तो उन्होंने जब कमबैक सेंचुरी की फॉर्म में आने के लिए तो पूरी इनिंग्स में उन्होंने कवर पे शॉट नहीं खेला, एब्सटेन किया, रोका, सेंचुरी स्कोर की। सेम गोज फॉर इमाद वसीम। आजकल हारना बनाए में ये बजर बजाते ही नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ना हो, वेल लेफ्ट कर देते हैं और जीत रहे हैं। राइट जेंटलमैन, एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक का डिस्मिसल हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाहिद विकेट है जो अब तक पाकिस्तान की गिरी है। इस वक्त इमामुल हक और बाबर आजम क्रीज से मौजूद है, बट हाउ डिड अब्दुल्ला शफीक गो बैक टू द पवेलियन? लेट्स हैव अ लुक। राइट, एक
अंदर आती हुई डिलीवरी थी और थोड़ी सीधी नीचे भी रही है। बैट पे लगी, उसने थोड़ी सी नीचे भी रही पेट बस। पकड़ के बॉल किया था उसने असल में क्रॉस द सीम Cross the seam ball. यूजुअली क्रॉस द सीम जब आप बॉल करते हैं, रजाक भाई और आमिर आपको ज्यादा बता सकते हैं, उसमें वेरिएशन होती है, या बाउंस या ऊपर हो ऊपर जाता extra है bounce हो जाता है या नीचे lower बैठ लगती है शायद, या तो skid नीचे कर हो जाता जाता है, है, स्किड कर जाता है। सो ये बॉल स्किड की है। तो ये उनकी आप ये देखें, ये Experience है उनका। एक्सपीरियंस है, अडेप्टेबिलिटी है ये। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये वन ऑफ द पिचेस अब्दुल रज़ाक जहां पर आप क्रीज से थोड़ा सा बाहर आके खड़े हों या थोड़ा सा अपने कदमों का इस्तेमाल करने से इमाद और आमिर कह रहे थे कि अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम खेल रही, तो जेसन रॉय हट के भी खेल रहे होते, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे होते, थोड़ा सा चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होते बॉलिंग साइड पर। ये अभी तक नजर नहीं आया पाकिस्तान टीम की। दानिश, ये तो आपकी अप्रोच की बात है और हम सिर्फ बात कर सकते हैं। प्लेयरों को सोचना पड़ेगा वो क्या उनके माइंड में चल रहा है। अगर वो उनके जहन में यही है कि हमने नीचे नीचे खेलना है, बिल्कुल स्लो क्रिकेट खेलनी है, तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको किसी ना किसी बैट्समैन को चार्ज करना ही पड़ेगा। जब तक आप इनके पे चार्ज नहीं करेंगे, दूसरी टीम बैकफुट पे नहीं जाएगी, वो सारा प्रेशर जो होता है ना, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने नॉर्मल खेलते रहे 270, 280 या 300 कर लिया नॉर्मल खेल के, तो वो जो प्रेशर पाकिस्तान पे ही रहेगा। पाकिस्तान अपने स्टाइल की क्रिकेट खेलता है, लेकिन आमिर देखिए अभी पिछले मैच की एग्जांपल देता हूँ, क्विंटन डिकॉक 94 पे खेल रहा था, उसको बैट बॉल नजर आया, उसने वहीं से छक्का मारा है। तारा बना दी बॉल। तारा, अब क्योंकि अब एक ओपनर सेट है, उसको बॉल अगर नजर आ रहा है तो फिर आपको चांस लेना पड़ता है। तो वही फिर मैं वही कहता हूँ, अब वो क्रिकेट हो गया कि अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स आके शॉट्स खेलने पड़ते हैं। अब अपने जोन में नहीं हमारे पता है क्या होता है, हमारे बैट्समैनों को बाहर नजर आ रहा होता है कि जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए वो क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं मारते। दानिश, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए हम बहुत पहले से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, ठीक है। मैं और आप, हम बड़ी उम्र के लड़के, बचपन से। पक्की उम्र के लड़के। मैंने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शुरू के 15 ओवर चढ़ाई करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा भाई, कभी जिंदगी में नहीं देखा। चाहे रजाक भाई की टीम हो, नहीं, शाहिद भाई जब ओपन करते थे इमरान ने, हाँ, तो शुरू के 4 बॉलों पे चढ़ाई होती थी। उसके बाद फखर अपनी फॉर्म में होता है, वो भी करता तो वो करता। ओवरऑल पाकिस्तानी Overall जो अगर एवरेज पीरियड में रहती है पहली बॉल से, ऐसा लगता है हम विकेट बचाने के लिए खेल रहे हैं। देखें, ये हर टीम का ना अपना वे ऑफ प्लेइंग होता है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप टाइम के साथ ना थोड़ा चेंज करते हैं। अभी रिजवान ने जो 2 इनिंग्स मुझे उसकी पसंद आई है, वो आते ही उसने अटैक किया, आते ही उसने नेदरलैंड ये पहला बॉल स्वीप मारा है। मतलब आपको फील होता है साउथ शकील ने अपनी चीज चेंज की। ये नहीं कि वो तेज प्लेयर है बहुत, लेकिन उन्होंने चेंज की है चीज। तो आई थिंक अब सेट होने के बाद एक बैट्समैन को इस तरह अटैक करना चाहिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने, क्योंकि इंडिया इज क्वाइट हैप्पी सिटिंग बैक एंड लेट पाकिस्तान प्ले। तो एक वक्त आएगा कि 20-25 ओवर हो जाएंगे, आप 120-25 पे हो, 1-2 विकेट गिरेंगे तो फिर से वो शुरू हो जाएगा। सो आप गेम से अहेड रहो हमेशा, आप उनको गेम में ना आने दो, आप गेम से अहेड रहो अच्छी विकेट में। तो ये होता है, आप 1-2 विकेट भी गिर जाए तो मार्जिन होता है आराम से कंसोलिडेट करने में। वैसे दानिश ये कहना चाह रहा था कि आपको पता है हम लोग हॉकी खेलते थे एक जमाने में, पाकिस्तान सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है हॉकी के अंदर। हमारी जो हॉकी का स्टाइल था वो दुनिया कॉपी करती थी, फिर दुनिया ने अपना हॉकी का स्टाइल चेंज कर लिया और हम वहीं रह गए और आज हमारी हॉकी कहीं नहीं है। इसी तरह से जो है 99 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो 38-40 ओवर तक हमारा स्कोर 140-150 होता था। फिर मुइन भाई और वसीम भाई आकर जो है आखिरी 100 रन बनाते थे, पूरा वर्ल्ड कप इस तरह निकाला। लेकिन वो उस क्रिकेट की डिमांड थी उस टाइम कि आप 240 करो, 250 करो, अब मैच करो। अब जो क्रिकेट है अच्छे विकेट पे 350 डिमांड है। T20 आ गई ना। यस, T20 अब 150-160 लगता ही कुछ नहीं है जब तक आप 180-190 ना करो। सही बात है। राइट, बाबर आजम ने एक पुल करके चौका लगाया है, सो सम पॉजिटिव इंटेंट फ्रॉम बाबर आजम एज वेल। 2 चौके मारे, दूसरा चौका भी लग गया है बाबर आजम के बल्ले से। दैट्स रियल पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। अब्दुल रज़ाक, बाबर आजम का आज जल्दी सेटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो इनिशियल जिटर्स हैं वो एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड चले जाएं। अभी हम वही बात कर रहे हैं, अभी उनके बॉलर चांस ले रहे हैं विकेट लेने के लिए। तो अब जब बॉलर चांस ले रहा होता है तो फिर रन होने के चांसेस भी होते हैं। तो अब ये है कि उनको वो पता चल जाता है कि ये इस पिच में कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या जो है उसने शॉर्ट पिच बॉल की, लेकिन या शायद कोई एज लगे या कोई आउट हो जाए, तो वो ऐसी बात नहीं है। ये क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो पता तब चलेगा जब आप अटैक करेंगे बॉलर्स पे। वो इंटेंट हमें लानी बहुत जरूरी है। वो चीज़ लेके आएंगे तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अदरवाइज जिस तरह नीचे खेलते रहेंगे वो हर बॉलर अटैक तो नहीं करेगा, रन्स कंटेन करने की कोशिश करेंगे। जब रन्स कंटेन कोशिश करें तब उनको रन्स करें।
इमाद और आमिर, आप दोनों के लिए सवाल, अगर आप पिक एंड चूज कर रहे हो भारतीय बॉलर्स में से कि किसको अटैक करना है, तो इस वक्त इनकी टीम में कौन नजर आ रहा है? हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर की तरफ जाएंगे? आई वुड से कि जडेजा को अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसके पास बॉलिंग ठीक ही कर रहा है, लेकिन वो अच्छी कर रहा है, नो डाउट। वो उस विकेट में अच्छी करता है जहां पे स्पिन होता है, उस विकेट में अच्छी नहीं करता जहां पे स्ट्रेट बिल्कुल स्पिन नहीं होता। तो आई वुड से, क्योंकि कुलदीप को रीड करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आई वुड से कि जडेजा पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसके पास दूसरी वेरिएशन नहीं है, ना दूसरा है ना आम बॉल है, वो सिर्फ एक जगह ही फेंकता है। आमिर? मुझे लगता है कुलदीप, क्योंकि इस टाइम वो 50% जो है कुलदीप पे डिपेंड कर रही है इंडियन बॉलिंग मिडल में। और वो ऐसा बॉलर अगर वो आएगा दिया और तो वो विकेट छोड़ेगा लेगा, नहीं। विकेट लेगा। अटैक क्या होता है? अटैक ये नहीं होता कि वो आते उसको छक्के मारना शुरू कर दो, आप उसको 5-5, 6-6 करना शुरू हो, उसको पहले 4-5 ओवरों में विकेट ना दो, उसको 20-25 लगा होगा तो आधी बॉलिंग साइड और कैप्टन जो है वैसे ही गिर जाते हैं। जो मेन बॉलर होता है ना, जब वो गिरता है ना तो आधी बॉलिंग साइड गिरती है, तो मिडल में वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर उसको हम टैकल करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगी। अब्दुल रज़ाक, आप किसको पिक करेंगे अटैक करने के लिए? मैं तो सबको ही अटैक करना चाहूंगा। और ये मैच में अटैक करने की बात हो रही है। क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अब इतने आउटस्टैंडिंग बॉलर भी नहीं आप कह सकते कि जी बड़ी यहाँ के पिच में बड़ा ब्रेक हो रहा है या बॉल नीचे रह रहा है। बिल्कुल सादा जी पिच है, बिल्कुल जैसे कहते हैं बैटिंग ट्रैक है। तो उसमें भी अगर आप उसी अप्रोच से खेलेंगे कि जैसे कोई 250 या 260 या 300 करना है, तो फिर वो आपकी अपनी सोच है। राइट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से अपडेट यह है कि 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी पवेलियन वापस लौटा है, वो थे अब्दुल्ला शफीक, जो लेग बिफोर द विकेट हुए। पाकिस्तान ने इस वक्त 60 रन बना लिए हैं। बाबर आजम इज लुकिंग गुड, उनके साथ इमामुल हक इज लुकिंग गुड टुडे एज वेल। लेट्स होप यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप लगे। आज फुल डे ट्रांसमिशन देखने वाले हैं आप जियो न्यूज पे, लेकिन इस ट्रांसमिशन में एक ट्विस्ट भी है। एक हिस्सा इसका लाहौर से हो रहा होगा, लेकिन जबकि दूसरा हिस्सा कराची से हो रहा होगा। तो